चलिए, तो पहले मैं रिमाइंडर करवा देता हूँ जो आपका रह गया था। इससे पहले कि आप रिमाइंडर स्टार्ट कर दिया तो रिमाइंडर के फिर कुछ कंसेप्ट भी करवा देता हूँ साथ के साथ, फिर मैं आपको क्यूब पढ़ा दूँगा, ठीक है? चलिए, तो अब स्टार्ट करें? आपकी इजाज़त हो तो चुपचाप, अब चुपचाप देखते रहना, कोई ये नहीं कहेगा सर क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, चुपचाप करते रहना। मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ बहुत प्यारी-प्यारी, है ना? क्योंकि कल मैंने जहाँ खत्म किया था वहाँ से कुछ चीज़ें रह रही थी, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? चलिए, तो जैसे कि आपसे मैंने कहा था कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n आ जाए और n आपका क्या हो, इवन हो, यानी कि सम हो, तो आपसे ये पूछ लेता है कि वो किससे डिविजिबल होगा? किससे डिविजिबल? तो आपके दिमाग में साफ-साफ होना चाहिए सर, वो तो a प्लस b से होगा और a माइनस b से होगा। अब a प्लस b और a माइनस b के जितने भी फैक्टर होंगे उन सब से हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ 17 की पावर 98 माइनस 2 की पावर 98, तो आप ये कह सकते हो सर कि जो भी ये एक्सप्रेशन आएगा वो 17 प्लस 2 19 और 17 माइनस 2 15, यानी कि 15 के 3 2 फैक्टर और होंगे, 5 3 और 1, और 19 के होंगे 19 और 1, इन सबसे डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि अगर ऑप्शन में जो भी मिले उनसे डिविजिबल हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किससे डिविजिबल नहीं है ना? नहीं है तो आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर ए दे देगा आपको 19, ऑप्शन नंबर बी दे देगा 5, ऑप्शन नंबर सी दे देगा 3 और ऑप्शन नंबर डी देगा 8। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8, है ना? तो ये पूछ सकता है कि किससे डिविजिबल नहीं है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप घबरा जाते हो, आज के बाद ऐसा क्वेश्चन गलत मत करके आना पेपर में, ठीक है? चलो, सर क्या इवन पावर के लिए है क्या? ऑड पावर के लिए कुछ नहीं है क्या? ऑड के लिए भी है, ठीक है? अगर मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ऑड पावर के लिए क्या क्या कंडीशंस है, तो ऑड पावर के लिए तो कहने का मतलब नहीं है कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n हो और n आपका क्या हो, ऑड हो, यानी कि n आपका क्या हो, विषम हो। a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस आना चाहिए, और अगर इवन आएगा तो माइनस आना चाहिए, ठीक है? इवन आ गया तो माइनस आना चाहिए और ये आ जाए तो प्लस आना चाहिए। तो आपको साफ साफ दिमाग में ये रखना है कि भैया ये a प्लस बी से डिविजिबल हो, यानी कि वो जो संख्या होगी ना a की पावर n प्लस b की पावर n, a प्लस बी से डिविजिबल होगी, a प्लस बी से डिविजिबल होगी, ठीक है? क्लियर है? यानी कि अगर मेरे पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ गया, मान के चलो मैंने आपसे कह दिया 7 की पावर 41 प्लस 8 की पावर 82, तो ये संख्या किससे डिविजिबल है? बताओ, ये संख्या किससे डिविजिबल है? तो आप ये दिमाग लगा सकते हो। देखो बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, अब इस गलती का कौन मतलब हर जाना भुगतेगा? गलती ना करें ना भाई, पहले आप इस पावर को क्या करें, और बनाएं। ये और है क्या? और बनाओगे तब जब पावर भी सेम होनी चाहिए ना दोस्त। तो आपसे मैं कह सकता हूँ कि ये 4 की पावर 41 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 8 का स्क्वायर की पावर 41? आप मुझसे कुछ कहोगे? भाई कुछ तो चीज़ें होनी चाहिए ना, जब हम पावर को और बना पाए तभी तो हम इसकी डिविजिबिलिटी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमेशा बनेगा, आपको एग्जामिनर आपको हमेशा परेशान करेगा, अरे साहिल सर ने तो पावर अलग अलग का बताया ही नहीं, साहिल सर ने तो और का बताया था, इवन का बताया था, यहाँ तो इवन और दोनों आ गए, लेकिन आपको बनानी पड़ेगी और वो भी सेम पावर, ठीक है? तो यहाँ पर हमने सेम पावर बनाई, तो अब ये किससे डिविजिबल है? 7 प्लस 64, इट मीन्स ये जो आपकी संख्या है वो 71 से डिविजिबल होगी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है? आप 15 दे रहे थे, तो आपके ऑप्शन कैसे देगा वो? ए 5, बी 15, सी 1 और डी 71, और हम 5 लगा देंगे या 15 लगा देंगे। तो गलती ना करें, आपसे पूछा जाएगा उस चीज का ही जवाब देना है हाँ, ठीक है? क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? कोई इशू तो नहीं है? सबको बताओ चीजें क्लियर। 71 के फैक्टर हो तो 71, ये कोई प्राइम नंबर नहीं है क्या 71? ये कोई कंपोजिट नंबर है क्या 71? सर और एक क्वेश्चन प्लीज। हाँ मैं देता हूँ, चिंता ना करो। हाँ 71 तो भैया अपना वो है, क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते ना। चलो एक तो होता है, एक तो होता ही है। चलो एक और क्वेश्चन दूँ, बनाओगे? चलो, तो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको 3, है ना, मैंने दे दिया 4 की पावर 27 प्लस ये किससे डिविजिबल है? ये संख्या किससे डिविजिबल है? निरंजन, निरंजन दास पता क्या कह रहा है? आज उसने नई तरकीब निकाली है कि सर वो इवन वाला फिर से समझा दो, 80% समझ में आया है। भाई कौन सा मीटर है बताना मेरे को, जिससे आप ये पहचान लेते हो कि 80% समझ में आया है, 71 समझ में आया है। कौन सा मीटर आ गया बताना मेरे को? कहाँ डाल के देखा, दिमाग में डाल के देखा कि 80% दिखा रहा है स्केल? हाँ बेटा, नई चालबाजी चल रही है ना। चलो कैसे करोगे? अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि और पावर तो है लेकिन सेम नहीं है पावर, तो सेम पावर बनाने के लिए क्या करूंगा? ये देखो 4 की पावर 27 को तो लिख लेता हूँ ऐसे का ऐसा, ठीक है? मैं अब दो तरीके से दिमाग लगा सकता हूँ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं इसको लिख दूँ 4 की पावर 3 और नहीं गड़बड़ हो जाएगी, 4 की पावर 9 और 3,
तो ये तो गड़बड़ हो गया। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो, है ना, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, है ना, लेकिन मेरे को ये तो बहुत बड़ा हो गया, 4 की पावर 9 कहाँ तक निकालूंगा मैं, लेकिन मैं अब इसको ऐसे लिखता हूँ, 4 की पावर 27 को तो ऐसे रहने देता हूँ, और प्लस 27 को मैं तोड़ देता हूँ इसको, है ना, इसको बना देता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ 3 की पावर, है ना, 3 की पावर 3 की पावर, यहाँ 9 लिख दो, है ना, क्योंकि गड़बड़ कर दी ना हमने, 9 लिख दो, ठीक है, आपने सबने तो आंसर निकाल ही दिया था, सब इंटेलिजेंट है। 4 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 27 ऐसे बनेगा, इसकी पावर 9 कर देना, है ना, एक रियल टाइम क्वेश्चन बनाया था, लेकिन सब हमारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, सबने आंसर निकाल दिया, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर वैसे ये होता, ये निकल सकता था उसका आंसर, है ना, ठीक है, तो मैंने उसका 9 कर दिया, इसको ऐसे निकालेंगे, ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। सर 4 को 64 कर देते, 4 को 64 कैसे कर देते भाई, कोई मतलब नहीं निकलता, तुक नहीं निकलता ना, चलो, हाँ ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, हाँ वेरी गुड। योगेश, आप अपने डाउट टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं मेरे, वहाँ पर आपके सभी डाउट के जवाब मिल जाएंगे, आप कोई भी डाउट भेजें, मैथ बाई साहिल सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ इसको ऐसे भी कर सकते थे, सही कह रहे हो, हाँ किसी ने बोला ना, अभी बोला तो था, 4 की पावर 3 की पावर 9 प्लस 27 की पावर 9, ऐसे करना चाह रहे थे ना आप, ऐसे करना चाह रहे थे ना, तो ऐसे भी कर सकते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, क्या कहते हैं 64 प्लस 27 91, तो 13 से भी जाएगा, फिर 13 से भी जाएगा और 7 से तो जा ही रहा है, यानी कि हमारा सही था जो हमने निकाला था, 7 से भी जा रहा है और 13 से भी जा रहा है, 67 कौन निकाल रहा है, 67 कहाँ है, 27 की पावर 9 है ना, 27 की पावर 9 है ना, तो मैंने वही तो किया, 3 पावर ले ली, 4 की पावर 3 की पावर 9, तो मैंने अब और पावर बराबर कर दी, 27 को 3 बनाकर करें तो सर इतना लेंदी मत जाओ, आपको छोटे छोटे डेटा देखने आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं, 7 का मल्टीपल है, आपको नहीं कोई क्वेश्चन था, हाँ सर सब्सक्रिप्शन एंड रेलवे का, हाँ मैंने आपकी जो डाउट है, बहुत सारे बच्चों के कल डाउट आए एसएससी के सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग और रेलवे के सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, तो दोस्तों आप एक टाइम पे दोनों ही क्लासेस देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको जो आपका जो मोबाइल ऐप है ना, उस पर देखो यहाँ पर वो आता है कि भाई आपने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है, आप रेलवे में सेलेक्ट कर, रेलवे का चल रहा है तो आप रेलवे की क्लास रेलवे सेलेक्ट करके देख सकते हो, और एसएससी का क्लास एसएससी सेलेक्ट करके देख सकते हो, एग्जाम चेंज कर लो बस, आप इतना है बस उसमें, ठीक है। और मैं यहाँ पर एसएससी में पूरा कोर्स करवाने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से, अगर आप मेरा रेफरल कोड लगाते हैं साहिल 10, तो मैं आपके लिए स्पेशल ग्रुप बनाऊंगा जिसमें आप डिस्कस कर पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये मैं एसएससी का फुल कोर्स ला रहा हूँ, पहले अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा 2 महीने, और हाँ एक ही सब्सक्रिप्शन नहीं, रेलवे का अलग है और एसएससी का अलग है, कैटेगरी अलग है तो सब्सक्रिप्शन भी अलग है ना, एक बार, है ना, रुपये तो अलग लगेगा, चलिए स्टार्ट करें, इसमें अलग अलग देना पड़ेगा, वो अलग अलग के लिए अलग अलग है ना, कैटेगरी का है सब कुछ, वो 15 तारीख से मेरा कोर्स आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, इसे क्लियर कर रखा है तो आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो, टेस्ट दो, जो टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ ना वो आप सभी के लिए है, जो सुपर टेस्ट सीरीज आ रही है, हाँ एक ही आईडी से चल जाएगा। सर प्लीज एमटीएस डिस्क्रिप्टिव की क्लास के लिए बोलो, हाँ मैं बोल देता हूँ, एमटीएस डिस्क्रिप्टिव की क्लास भी चालू करने के लिए बोल देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों की, इस टू लेट, जनवरी जुलाई को लेना था एडवांस क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी आप पहले टेस्ट दोगे, टेस्ट दोगे आप लोग, टेस्ट सॉल्व नहीं होता, सॉल्व करने की आदत डालो ना। सर ये वाली क्लास यूट्यूब पे भी, क्या कहना चाह रहे हो मुझे एक एक बोलो, आप यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ाते, एसएससी में नमन सर बहुत स्पीड पढ़ाते हैं, मैं ऑलरेडी क्लास ले रहा हूँ मनीष, मैं ऑलरेडी क्लास ले रहा हूँ यूट्यूब पे मेरी, मैं संडे को भी क्लास ले रहा हूँ आपके लिए, ले रहा हूँ ना, मेरे को टाइम कितना मिलेगा, मैं तो तबियत खराब नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या करूँ बताओ, है ना, तो मैं तो कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ ना, बात वो है, मैं कहाँ से टाइम निकालूँ, मेरे को भी थोड़ा रिलैक्स चाहिए, कंटेंट भी बनाना पड़ता है, उसी हिसाब से सारी चीज़ें करती है, ए सब्सक्रिप्शन से दोनों ऐसे नहीं होता, अलग लेना पड़ता है कैटेगरी, ठीक है। तो टेस्ट में नंबर नहीं आते, उसी के लिए तो करवा रहा हूँ, दोबारा दो, एक बार 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 गलतियाँ थोड़ी ना होती है, मैं ये कह रहा हूँ, एक बात सुनना मेरी, एक बार मेरी बात सुनना, अगर आपने कोई एनटीपीसी आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, पीवाईक्यू लेके आऊंगा यहाँ पर, वो भी एडवांस मैथ के, एक बार जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए ना, चलिए सर मैथ रीजनिंग का 30 टेस्ट बोले थे, 30 टेस्ट तो दे लोगे क्या, ऑलरेडी 96 टेस्ट बचे हुए हैं, 96 टेस्ट, 30 मैंने इसलिए नहीं दिए, मैं आपको ये क्या लगता है, मतलब मेरे को बताओ, जब मैं आपको 15 टेस्ट दे रहा हूँ, अभी 15 टेस्ट 12:30 बजे जो आपका पीवाईक्यू सेशन आ रहा है ना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, एन अगर और आ जाए तो क्या करेंगे, तो पावर एन, अगर मान के चलिए एन अगर और आ जाए तो इसमें, एन अगर और आ जाए तो क्या करेंगे, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, अगर एन इवन आ जाए तो क्या करेंगे, अभी बताया था, और ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन अगर और आ जाए तो क्या करेंगे, तो ये सारी कंडीशन मैंने एक साथ लिख दी है ना, 5400 है एक साल का, है ना सीजीएल, तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन क्या होता है, अगर एन आपका और है तो आप ये कह सकते हैं ये किससे डिविजिबल होगा, केवल ए माइनस बी से होगा, ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला देखा है आपने, तो
तो एक टर्म बनती है a माइनस बी, इसी वजह से a माइनस बी इसके फैक्टर में आ जाता है, इसी वजह से हम इस तरीके से इसको याद भी रख सकते हैं। a की पावर n b की पावर n कितना है, देखो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर n आपका इवन है तो आपके इस दिमाग में साफ साफ बात है कि क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप इसको याद रख सकते हैं, इसलिए ये a प्लस बी और a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा। अगर n आपका और है, n आपका अगर और है तो मैं ये कह सकता हूँ ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा। तो मैंने आपको ये तरीका भी बताया कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है a क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका क्या होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो a प्लस बी से होगा। सर मेरा बात तो सुनिए, हाँ आवाज नहीं आ रही रोशन, बोलो। सर इवन में प्लस हो तो इवन में प्लस का कोई फॉर्मूला ही नहीं है अलजेब्रिक, इवन में प्लस का कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला ही नहीं है, इसी वजह से हमने वो चीज नहीं है। क्यूब रूट कहाँ किया, क्यूब रूट कहाँ किया भाई, एन अगर और होगा तो ये आपके उसी मल्टीपल में जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नहीं आप अगर सतीश अगर प्लस की क्लास लेते हैं तो आपको यूट्यूब की क्लास लेने की जरूरत नहीं है, एसएससी में अगर मेरे से पढ़ते हैं तो मैं सारी चीज कवर करवा के चलूंगा वैसे, ठीक है ना, ठीक है ना। पहले बोल देता हूँ एसएससी के लिए अगर आप फोकस हो तो आपको यूट्यूब की क्लास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यूट्यूब पर पढ़ाई नहीं रहा हूँ। बस संडे को स्पेशल सेशन लेके आऊंगा, तो संडे को आप ले लेना, क्योंकि संडे को प्लस में क्लास तो होगी नहीं, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी तो संडे को अपन को जैसे मान के चलो कोई चैप्टर वीक हो जाता है किसी का, तो संडे को मैं कवर करवा दूंगा वहाँ पर, आप मुझे बता देना, ठीक है। इंग्लिश भी सब कुछ मिलेगा, सारे कोर्स मिलेंगे वहाँ पे, इंग्लिश सब मिलने वाली है, ठीक है। चले आगे आगे चलते हैं। अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला था, ये हो गया। अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, है ना। ये क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जरा। सर फुल मॉक टेस्ट होगा, ओनली मैथ रीजनिंग, केवल मैथ रीजनिंग, केवल मैथ रीजनिंग का होगा, है ना, क्योंकि 1 घंटे का टेस्ट टाइम दिया मैंने आपको। राहुल 12 को टेस्ट होगा, 12 नवंबर को है। रोशन मेरे पास आपका जवाब नहीं आया, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 9375। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 15 आ जाता है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करूंगा तो भागफल 15 आ जाएगा। तो संख्याओं का योग क्या है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भैया जो हमारा ये है ए और बी दोनों संख्याओं का जो योगफल है, रिमाइंडर की हमसे बात नहीं की, है ना, रिमाइंडर की हमसे बात नहीं की, तो क्या मैं यहाँ डायरेक्टली इसको बोल सकता हूँ कि आपके सामने जो आपका सम आएगा वो कितने में आएगा, 16 का मल्टीपल आएगा। यानी कि आपका योग पूछा गया है ना, तो आपका 16 रेशो का मल्टीपल होगा, हाँ या ना बोलो, 16 रेशो का मल्टीपल ही तो होगा। तो कौन सी संख्या 16 रेशो की मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर सी। हो गया काम, ऐसे करो इस क्वेश्चन को। अरे साहिल जी बताओ 5 नवंबर को मॉक टेस्ट लेवल कैसा था, मतलब मैं समझा नहीं, 5 नवंबर को मॉक टेस्ट का लेवल कैसा था। क्यों कैसा था, टफ था क्या, ये जो अपनी अनअकैडमी पे हुआ था वो वाला, अनअकैडमी पे हुआ था कि 5 नवंबर को टफ था क्या बहुत, चलो ठीक है, मैं बता दूंगा चंद्रशेखर, क्लास का टाइमिंग है ना, नहीं समझ, हाँ कहाँ दिक्कत आई, मूड खराब करने की जरूरत नहीं। नमिता की 9th रैंक थी, 16 कैसे आया, अरे रेशोज का समय है ना, 15 और 1 जो रेशो होता है, हाँ रेशोज का समय, स्मॉल नंबर क्या होगा, अब आप इसको देख लीजिए, 9375 को आप जब 16 से डिवाइड करेंगे, हाँ तो 375 प्लस 25, 375 जब 25 करेंगे तो आपके सामने संख्या आ गई 375 इंटू 25, 93, ये दो संख्या हो गई, ठीक है। क्या हो गया, चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को कैसे किया आप लोगों ने, एक संख्या को जब 68 से डिवाइड किया जाता है तो भागफल आपका 269 आता है, शेषफल 0 आता है। अब आप लोग मुझे बताइए यदि उसको 67 से डिवाइड किया जाएगा तो भागफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, एक संख्या को जब 69 से भाग दे तो नंबर आपको पता है क्या, नंबर आपको पता है, मैंने मान लिया x है, अगर मैंने उसको 68 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया डिवाइड, क्वेश्चन क्या आया 269 और रिमाइंडर मेरा 0 है, हाँ या ना। यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ कि वो नंबर मेरा ये होगा 269 इंटू 68, ये बात समझ में आ गई क्या, वो नंबर मेरा ये होगा। अगर मैं इस नंबर को 67 से डिवाइड कर दूं, अरे डायरेक्ट नहीं होता, दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट नहीं होगा वो, आप ऐसे डायरेक्ट करके देखोगे क्या, वो चीज थोड़ी ना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करना पड़ेगा, इसको संख्या निकालो पहले, उसके बाद इससे करो, ठीक है। तो जब आप देखो ऐसे, अब आपको पूरा गुणा नहीं करना, अब आपको पूरा नहीं करना सॉल्व, अब आप देखो यहाँ से कितना आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, तो यहाँ से आपको ऐसे सॉल्व करना है, जो रिमाइंडर आएगा +1 आएगा, अलग अलग निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो रिमाइंडर की। हमें अगर रिमाइंडर पूछा है तो केवल हमें फोकस करना है रिमाइंडर पे, और किसी पे फोकस नहीं करना। मेरी बात आपके दिमाग में आ रही है, घुस रही है, क्लियर है,
समझ में आया? डायरेक्टली भी होता है, डायरेक्टली नहीं होता, वो वाला केस अलग होता है, ठीक है ना? उसमें ऐसा होता है कि अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो इतना शेषफल बचेगा, तो अगर उसको उससे डिवाइड करें तो कितना शेषफल बचेगा? तो यहाँ शेषफल है क्या? लैंग्वेज देखा आपने? सर फॉर्मूले से भी तो होगा ना। कौन सा फॉर्मूला रामानुजन, कौन सा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बताओ? 269 पर 67 का पूरा डिवाइड करना होगा ना। हाँ, डिवाइड नहीं करना होता, रिमाइंडर निकालना होता है। तो रिमाइंडर निकालोगे ना तो 67 के कौन से मल्टीपल जा रहा है? अगर मैं 4 का गुणा करता हूँ तो ये 268 हो रहा है, तो रिमाइंडर +1 ही तो आएगा, +1 ही तो आएगा, ठीक है? तो +1 ये है, मल्टीप्लाई +1 ये 1 × 1 कितना होता है? 1 होगा, ठीक है? चलिए सर यहाँ 66 होता तो, 66 होता तो यहाँ +2 आता, और 66 के देखते कितना रिमाइंडर आ रहा है? तो 66 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता तो 6 चौक 24, 2 6 चौके 24 और 2 26, 264, यानी कि 5 × 10, बट 10 आ जाता रिमाइंडर। कितना आ जाता? 10 आ जाता रिमाइंडर। क्लियर है? तुम बुद्धि नहीं लगा रहे हो मेरे प्यारे भाइयों। अरे ये फॉर्मूला ही तो होता है। आज मैं आपको कोई डिविडेंड निकालना चाहूँ, मैंने आपसे कहूँ कि आप मुझे भाज्य निकालो, डिविडेंड निकालो, डिविडेंड। ये बात तो वही तो बात है। डिविडेंड बराबर क्या होगा? आपका क्वोशिएंट यानी कि जो भागफल होगा, इनटू आपका क्या होगा? जो डिवाइजर होगा जिससे आपने डिवाइड किया है, जिसको हम भाजक कहते हैं, प्लस रिमाइंडर। वही तो है ये रामानुजन मोदक, वही वाली बात है भाई साहब, वही वाली बात है। आप देखो ना कि अगर आप 68 से डिवाइड कर रहे हो तो आपसे मैं कह सकता हूँ कि 60 रिमाइंडर तो 0 है, रिमाइंडर तो 0 है, यानी कि जो आपका भाज्य है, यानी कि मैंने x जो नंबर माना था वो डायरेक्टली मैंने 269 को 68 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो क्या परेशानी हो गई बताओ मुझे, आपको क्या परेशानी हुई? ठीक है ब्रजेश, सामने समझने की कोशिश करो, टाइपिंग में ध्यान दोगे कमेंट में तो आपका ये जो लॉजिक है वो छूट जाएगा ब्रजेश, ठीक है? चलिए सर इसका आंसर तो प्लस, यार बुद्धि नहीं लगा रहे हो आकाश, बीच में मल्टीप्लाई है भाई। अगर मैं इसको 67 से डिवाइड करता हूं तो यहां से रिमाइंडर आएगा प्लस का 1, मल्टीप्लाई यहां से रिमाइंडर आएगा प्लस का 1, और प्लस 1 × +1 होता है 1, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? प्लस का 1। तो मल्टीप्लाई है बीच में, प्लस थोड़ी ना है। चलो जिसने यार रेलवे का कंप्लीट लिया है उसका एसएससी कवर हो गया। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप इन्हीं वीडियो से कर सकते हो, जो मैंने पुराना एडवांस में पढ़ाया है सबसे बेस्ट है वो, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। एक संख्या को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 3 आता है। अगर इसी संख्या के वर्ग को 6 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा? अब कॉमन सेंस बताता हूं आपको। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन दे रहा हूं कि किसी एक संख्या को 6 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 3 आता है, ठीक है? आपको संख्या पता है क्या? आपको संख्या पता है? नहीं पता। मैं कह सकता हूं कि वो संख्या 3 भी हो सकती है, वो संख्या 9 भी हो सकती है। माना लेट सपोज मैंने संख्या 3 मान ली, हो सकती है ना? मान लो आपने मान ली वो संख्या 3, क्योंकि 3/6 करूंगा तो रिमाइंडर 3 ही तो आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आपको ये मत कहना कि 3 कैसे आ रहा है ना? पर अगर मैं 9 मानता हूं तो भी रिमाइंडर 3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 भी मान सकते हो और 9 भी मान सकते हो। तो आपको इसी संख्या का वर्ग करना है, यानी कि 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 3 आएगा, और 9 का इसका स्क्वायर करोगे 81/6 करोगे तो भी रिमाइंडर आपका 3 आएगा, ठीक है? तो रिमाइंडर 3 ही आने वाला है, चाहे आप किसी भी केस में करो। 3 का क्यूब पर भी 3 ही होगा। ज्यादा बुद्धि ना लगाओ, जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो। बात ये कहना चाह रहा हूं कि अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मान के चलिए अगर मैं इस संख्या को 5 से डिवाइड करता, मानिए कि मैं इस संख्या को 5 से डिवाइड करता तो मेरा आंसर क्या आता? तो आप जितने भी आंसर दोगे वो सबके गलत होंगे, क्योंकि हम आंसर देंगे कांट बी डिटरमाइंड। चलिए ऐसा क्यों होता है सर? इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? रिमाइंडर का क्या कॉन्सेप्ट लगा? हर चीज को दिमाग से लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमेशा ध्यान देना इस बात का कि दोनों तरफ सेम संख्या से ही डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 6 से यहाँ पर डिवाइड किया है तो 6 से ही यहाँ पर डिवाइड करोगे तब जाके बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी, ठीक है? अब इसके पीछे क्या ट्रिक है, क्या फंडा है, अब आप डिटेल में समझिए। पहले ये तो ट्रिक हो गई और आपको ये भी समझ में आ गया कि गलती कहाँ करवाएगा एग्जामिनर आपसे। चलिए अब देखना, अब देखो ईमानदारी से देखना कि एक संख्या को 6 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? मैंने वो संख्या x मान ली, मैंने वो संख्या x मानी, मैं मान रहा हूँ कि y बाहर भाग गया × 6 प्लस रिमाइंडर। क्या कह सकता हूँ कि वो संख्या ये हो गई? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने जो ये लिखा है अगर है तो क्यों है भाई? मैं y कहाँ से आया ये मैं सोचना, y यहाँ से आया, मैंने मान लिया कि भागफल यही है, यानी कि क्वोशिएंट मैंने मान लिया कि मुझे तो नहीं पता ना क्या है क्वोशिएंट। 6 क्या है? 6 मेरा क्या है? डिवाइजर है, और ये मेरी नंबर है जिसको हम कहते हैं डिविडेंड, और प्लस रिमाइंडर होता ही है, अभी फॉर्मूला बताया था ना, ठीक है? ठीक है भाई साहब, क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपसे बोला गया इसी संख्या के स्क्वायर को करवा रहा है ना डिवाइड, आपसे इसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड करवा रहा है ना? किससे डिवाइड करवा रहा है? 6 से डिवाइड करवा रहा है ना? इसलिए मैं कह रहा हूं आप इस संख्या का स्क्वायर करोगे, 6y + 3 का होल स्क्वायर करता हूं, देखो आपके लिए कर लिया, कितना आया? 36y², ठीक है, प्लस 36y + 9, ठीक है, अपॉन 6। तो आप एक चीज देख रहे हो, कंक्लूजन निकल रहा है आपके लिए, रिजल्ट में लेके आया हूं। आपने एक चीज देखी
कि भाई साहब जो हमारा ये है ना, ये 6 से तो पूरा पूरा डिविजिबल है, यानी कि यहाँ से तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं, रिमाइंडर आ रहा है तो केवल 9 से आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा लॉजिक को फॉलो करो, बेसिक तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? मैं आपको ये प्रूव करके बताया हूँ कि भाई साहब हम क्यों सेम संख्या से डिवाइड करते हैं। अगर मान के चलो मैं नीचे 5 ले लेता आपके कहने पर, तो क्या मैं इसका रिमाइंडर निकाल पाता? कटता ही नहीं भाई है। और मुझे क्या पता कि वाई क्या होता, मुझे क्या पता वाई क्या है, लेकिन 6 में मैं कह सकता हूँ कि 6 तो पूरा पूरा डिविजिबल है। इसी वजह से मैं यहाँ कांट बी डिटरमाइन देता हूँ। क्लियर हुआ? अब क्लियर हो गया? हर एक चीज का लॉजिक होता है, धीरे धीरे एक एक। ब्रजेश ब्रजेश तुम परेशान ज्यादा लग रहे हो मुझे। आप ऐसा करो ब्रजेश, मेरी बात सुनो, अभी टाइम वेस्ट मत करो, आप शुरू से क्लास देखो, पहली बात तो स्टार्टिंग से क्लास देखो और अभी क्लास में मत आओ, ठीक है? क्योंकि आप बार बार ये लिखते हो कि मेरे तो समझ नहीं आ रहा, मेरे तो ऊपर से जा रहा है, मेरे तो नीचे से जा रहा है। ऐसा लिखने से मैं डिस्टर्ब होता हूँ, है ना? पहले आप शुरू की क्लास देखो, उसके बाद में देखना, ठीक है? क्योंकि आपने देखी नहीं होगी तो कहाँ से समझ में आएगा। भाई पल्लवी तुम्हें क्या हो गया, लड़के हो तुम, ठीक है? चलिए क्या हो गया बताओ, क्यों ऐसे इमोजी बना रहे हो गुस्से की भाई साहब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलो कोई बात नहीं, बेसिक पढ़ो पहले ना, मैंने हर चीज पढ़ाई है, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाया है, मैं खूब टाइम देके आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो एक संख्या को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, भागफल को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है। यदि उसी संख्या को 65 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना होगा? लड़की हो तो ठीक है, आपको बताओ क्या समझ में नहीं आया? चलिए यानी कि एक संख्या को मैंने 13 से विभाजित किया तो मेरा रिमाइंडर 1 आया, और भागफल को मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर 3 आता है। तो 65 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? देखो शानदार कंसेप्ट बताता हूँ, चुपचाप देखते रहिए, ठीक है? मैंने संख्या पता था कि मेरे को संख्या नहीं थी, मैंने मान ली वो x मेरी संख्या है जिसको मुझे निकालना है, मैंने उसको 13 से डिवाइड किया, मैंने मान लिया y बार मेरा डिवाइड गया, रिमाइंडर 1 आ गया। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत? क्या मैं इस संख्या को इस तरह से लिख सकता हूँ 13y + 1, यानी कि वो संख्या है ना? अब आपसे बोला गया है कि भागफल को आपने 5 से डिवाइड किया, भागफल को मैंने 5 से डिवाइड किया, ठीक है? तो शेषफल मेरा कितना आया? 3 आया। मैंने मान लिया वो डिवाइड किया z बार, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरा हो जाएगा 5z + 3? कोई इशू आप लोगों को? कोई इशू? तो क्या मैं y की वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पर? कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो सर, आप, आपकी इच्छा है। अगर मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 5z + 3 + 1। मान लो ना z, आपको थोड़ी ना पता है कि कितनी बार भाग गया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 13 पंजे 65 z + 13 तिया 39 + 1 40, यानी कि ये जो x था ये संख्या बन गई, और इसको 65 z + 40 को आप अगर 65 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? ये तो कट गया, यहाँ से तो 0 आ रहा है, आपका निकल के आएगा +40। शानदार तरीका बता रहा हूँ यार, ऐसे कंडीशंस आपको एग्जाम में नहीं निकालनी पड़े, इसके लिए बता रहा हूँ कि आप तुरंत मानो ना। आपको हर एक बेसिक क्लियर हो रहा है कि आता कैसे है, किसी चीज को रटने से कभी काम नहीं चलेगा। आपको देखो, अब आपको डाउट कहाँ आ रहा है कि मैंने y क्यों लिया? y क्वोशिएंट है, मुझे नहीं पता y क्या है, मैंने मान लिया। ये मुझे पता है कि 13 से भाग दिया गया, मैंने y को कर लिया। सेम चीज मैंने y को 5 से भाग दिया, तो मैंने मान लिया z बार गया होगा, रिमाइंडर +3 आया, तो यहाँ से y निकाल लिया, यहाँ पुट कर दिया, पूरी संख्या बन गई, खत्म बात। ऐसे ही बनाओ जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। 5z + 15 होगा। कौन है भाई ये 5z + 15 होगा? आकाश लोधी, तुम बेवकूफ हो क्या भाई? कोई भी डिविडेंड हम निकालते हैं तो वो क्या होता है? क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर अलग से जोड़ता है, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा इधर। बेसिक नहीं क्लियर है तुम्हारा, ठीक है? डायरेक्ट कैसे होगा ये समझ लो पहले दीपक, तुम हमें डायरेक्ट बता दूंगा ना तुम्हारा बेसिक कमजोर रह जाएगा, ठीक है? तो रिमाइंडर में कभी भी वो गुणा नहीं होता। आप ये चाह रहे हो कि मैं इसको जो डिवाइजर है इसको इसमें भी गुणा कर दूं, कहाँ होता है भैया बताना मेरे को? क्वेश्चन का बेसिक समझो, सब समझ में आएगा। अगर मैं रटवाने वाली बात कर रहा होता तो मैं कुछ और तरीका आपको बता देता, ठीक है? समझ लो, कुछ लोग ऐसा भी तरीका बता देते हैं कि बात खराब हो जाती है। तो मैंने ऑप्शन रख के करने से कुछ नहीं है। आप ये दिमाग लगा सकते हो कि सर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएं, डायरेक्टली जो ये 3 आया 13 तिया 39 + 40 कर लें, है ना? मैं बताता हूँ कुछ लोग ट्रिक क्या बताते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ ट्रिक कहाँ से बनती है ना? अज्यूम से आप कहाँ, हाँ ट्रिक कैसे बनती है देखो। मैंने क्या बोला था, है ना, कि 13 से डिवाइड किया तो 1 आया, यही बोला ना? यानी कि आपको y तो नहीं पता है, आपको संख्या थोड़ी ना पता है क्या है, पर लेकिन आपने y मान लिया। अब जब भागफल को 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, तो लोग पता क्या कहते हैं, इसको है ना, इस 3 को ही आप भागफल मान लो। तो 3 को अगर भागफल मान लोगे ना, तो देखो ये जो 3 को भागफल माना है ना, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ट्रिक में अपने आप आ जाता है 13 तिया 39 + 1, क्योंकि हमेशा मल्टीपल बनेगा उनके लिए। तो 65 जिससे आप डिवाइड करोगे वो उनके लिए तो पहले ही कट गया, यानी कि वो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वो स्टूडेंट को क्या ट्रिक बताते हैं कि भैया जो आपका रिमाइंडर आए ना उसको आप पहले वाले जिससे डिवाइड किया है उससे गुणा करके +1 कर लिया करो, काम खत्म। समझ में आ रहा है क्या करते हैं? ठीक है,
तो आप हमेशा बेसिक पे ध्यान दो, अपने आप ट्रिक्स बन जाएंगे यार। जब अगली वाली क्वेश्चन को आप करोगे ना तो आप पहचान जाओगे यार मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आराम से पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप चीजें हो जाएंगी। अब एक कह रहा है 105 मानकर, भाई देवताओं पढ़ लो रे, क्यों तुम मतलब मानकर कर रहे हो जो सिखा रहा हूँ, फिर तुम कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे दोस्त, कर रहा हूँ उसको सीख लो। एक भाग के प्रश्न में, यानी कि एक डिवाइड का प्रश्न है, भाजक भागफल का 7 गुना और शेष फल का 3 गुना है। अब देखो, यानी कि आप जानते हो डिविडेंड एक चीज होती है, बराबर क्या होता है उसके डिवाइजर, जिसको हम कहते हैं भाज्य, इंटू क्वोशंट जिसको हम कहते हैं भागफल। इनका नाम याद कर लेना, क्योंकि पेपर में ऐसे ही लिखा आएगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश वालों का नाम याद कर लेना और हिंदी वाले हिंदी वालों का कर लेना, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। आधे से बच्चों को तो ये पता ही नहीं होगा कि भाज्य क्या होता है, हिंदी में होने के बावजूद भी। ठीक है, चलो अब एक एक चीज जरूरी है। भाजक है ना, भागफल का 7 गुना है। तथा किसके लिए आता है, और हमेशा आगे वाले के लिए आता है। पजल में पढ़ा है ना आपने कि जो ये अगर और आ जाए तो और हमेशा आगे वाले के लिए आता है। अगर यहाँ जो आ जाता तो जो किसके लिए आता, जो जस्ट पहले वाले भागफल के लिए आता। तो यहाँ पर हम ध्यान देना, इस जो तथा आया वो भाजक के लिए आया है। तो मैंने मान लिया भागफल का 7 गुना है, तो मैंने क्वोशिएंट को क्या मान लिया, भागफल को x मान लिया। तो डिवाइजर कितना हो जाएगा, भाजक 7x कर लिया मैंने, भाजक मेरा 7x हो गया। ठीक है, तथा शेषफल का 3 गुना है। तो भाजक क्या है, रिमाइंडर का 3 गुना है, यानी कि जो भाजक है ना रिमाइंडर का 3 गुना है। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे को रिमाइंडर दे ही रखा है तो मैं सीधा कंटेंट पे काम करता हूँ ना। मेरे को रिमाइंडर दे रखा है, मैं इतनी रामायण करने की बजाय मैं ऐसा कर लेता हूँ कुछ जिससे मेरा काम आसान हो जाए कि शेषफल तो 28 है। अगर शेषफल 28 है तो जो भाजक था वो शेषफल का कितना था, 3 गुना। यानी कि रिमाइंडर अगर मुझे 28 दे रखा है तो मेरा जो डिवाइजर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 28 गुना 3, भाजक शेषफल का 3 गुना है, और भागफल का 7 गुना है। यानी कि अगर मैं बात करूँ ये भाजक है तो ये 7 गुना है भागफल का, तो आपका जो क्वोशिएंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 के तो 7 गुना है। आ रही दिमाग में बात, दिमाग में आ गई बात, कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब आप गुणा कर लो आराम से, कोई इशू नहीं है, पुट कर लो वैल्यू, यूनिट डिजिट से कर लो, यूनिट डिजिट से कर लो। डिवाइजर कितना आया, डिवाइजर आपका कितना आया, 28 × 3 84, भागफल कितना आया 12, रिमाइंडर आया 28। यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4 दूनी 8 का 8 और 8 16, यानी कि यूनिट डिजिट आ रहा है आपका 6। तो आपको यूनिट डिजिट से इसका आंसर देना है, ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व करना चाहो तो कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, बेसिक क्लियर है ना, कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैसे कंडीशन बनाते हैं। परेशान मत होना, क्लास लंबी लूंगा, समझाने का काम। 12 कैसे आया, नजीम देखो, नजीम ये बताओ मेरे को, जो भागफल है, भागफल का 7 गुना क्या है नजीम, ये बताओ। भागफल का 7 गुना क्या है, भाजक ही तो है, 28 × 3। तो भागफल कितना आ जाएगा, आ गया 12 निकल के नजीम, बताओ भाई साहब। 7 से आप काट लोगे 4 बार, तो सिर्फ समीकरण बनाना है, आंसर आ गया। एक बार ट्राई करके देखा करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए अगला। यदि दो संख्याओं को एक ही भाज्य से भाग दिया जाए तो शेषफल आपका 3 और 4 आता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो भाज्य क्या है। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर आपने निकाला। चलिए तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। मैंने आपसे कहा यदि दो संख्याओं को एक ही भाज्य से भाग दिया जाता है तो शेषफल आपका कितना आता है, 3 और 4 आता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी संख्या से भाग देने पर, उसी भाज्य से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो भाज्य ज्ञात करें। तो क्या कंडीशन लगाओगे इसके लिए, क्या आपने किया है इसके साथ में, मुझे आप बताइए पहले कि आपने क्या दिमाग लगाया। बताओ, जिन लोगों ने 5 आंसर दिया है उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, 3 + 4 - 2, हाँ संख्या जूम कर ली 8 और 9। ठीक है, देखो आज मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, बेसिक से नहीं आता, सबने फॉर्मूले रट रखे हैं, बिल्कुल सही है, फॉर्मूला भी रटो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीज़ों को समझ के करो। यदि दो संख्याओं को एक ही भाज्य से भाग दिया जाता है, भाज्य तो एक ही है यानी कि भाग देने वाला, तो रिमाइंडर 3 और 4 आता है। आपसे मैं कह दूं कि आप एज्यूम भी कर सकते हो, आप एज्यूम भी कर सकते हो। तो पहले एज्यूम वाला देख लीजिए जो सबके लिए आसान होगा। आप ऐसा देखिए कि आपने मान के चलो 8 ले लिया, आपने 5 से डिवाइड कर लिया, तो आपका रिमाइंडर कितना आया, प्लस का 3 आया। आपने 9 ले लिया, आपने 5 से डिवाइड कर लिया, आपका रिमाइंडर कितना आया, प्लस का 4 आया। अब आपका डाउट ये होगा सर आपको क्या 100 आ रहे हैं कि आपको 5 से डिवाइड करना है, आपको क्या आंसर पता है क्या, आ रहा होगा ना, बिल्कुल सही बात है आपकी। मैंने लिया, मैंने अब इस बार 5 नहीं लिया, लो मैंने 5 नहीं लिया, मैं कुछ और ले लूंगा। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि जो ये भाज्य है वो इन 4 ऑप्शन में से होगा, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। ऑब्वियस सी बात है,
भाई जो आंसर निकालना है वो इन 4 ऑप्शन में से होगा, यानी कि मुझे इधर उधर तो भटकना नहीं है, यानी कि मुझे कोई 1000 नंबर तो सोचने नहीं है ना, पूछा ही वही है। तो 4 ऑप्शन में से होगा, या तो 9 हो सकता है, या 7 हो सकता है, 5 तो मैंने लेके देख लिया, 3 हो सकता है। तो मैंने दिमाग लगाया कि भाई साहब ठीक है कि 5 से मैंने करके देख लिया। अब आप कहोगे सर नहीं आप तो 9 से करो, मैंने कहा ठीक है भैया 9 से कर लेता हूँ। तो 9 से क्या लूंगा, 12 और 13, 2 सेकंड का काम है, ठीक है। मान के चलो आपको नहीं सर हम तो 7 से लेंगे, 7 के लिए क्या लोगे, 10 और 11। नहीं सर हम तो 3 लेंगे, मैंने कहा ठीक भैया 3 ले लो। 3 के लिए क्या ले लूंगा मैं, 3 के लिए लूंगा मैं कितना, 6 और पूरा पूरा चला गया। 3 के लिए तो मतलब ही नहीं है, 3 के लिए तो खत्म है, 3 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 3 तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बात करूं आपसे, इजाजत हो तो। यानी कि मुझे अभी आंसर नहीं पता सर, पहले 9 लिया था नहीं हुआ, देन 5 लिया, हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ अब पता कैसे चलाओगे कि आंसर क्या है। अरे सेकंड कंडीशन भी तो है कि यदि दोनों संख्याओं के योग, यानी कि जो 2 संख्याएं आपने ली थी 8 और 9, उन दोनों संख्याओं के योग को उसी भाज्य से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका शेषफल 2 बचना चाहिए। जी बिल्कुल बच रहा है, यानी कि ये सही हो गया। इन दोनों संख्याओं के योग यानी कि 25 उसी भाज्य से भाग देने पर रिमाइंडर 2 बच रहा है क्या, नहीं बच रहा, 9 दूनी 18 7 बच रहा है, मतलब नहीं इसमें देखा नहीं मतलब, यानी कि आपका आंसर ऐसे निकल गया। तो आप अज्यूम करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे आपको उसका कंसेप्ट आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन आपको ये क्लियर करना है कि आपको एक मेथड ये भी आना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हुआ, अब बेसिक समझते हैं, क्योंकि बेसिक से आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी और क्लैरिटी आने से आप अच्छा सीख पाओगे। तो मेरा काम यही है, फॉर्मूले से लॉन्ग हो जाएगा ये बात तो मैं मानता हूँ, और बहुत सारे वेरिएबल भी आ जाएंगे, लेकिन मैं समझाना जरूरी समझता हूँ, है ना। ऐसे ही कर लेना पेपर में तो, क्योंकि लेंथी हो जाएगा बेसिक से, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आज पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं बोला था मैंने 2 संख्याओं को एक ही भाज्य से भाग दिया जाए तो शेषफल ही आएगा, ठीक है। अब ये पता है कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ना तो संख्या माननी पड़ेगी, मैंने मान लिया x को मैंने y से भाग दे दिया, तो मेरा रिमाइंडर क्या मान के चलो z बार चला गया, तो रिमाइंडर आ गया 3, ठीक है, ठीक है। e को मैंने फिर y से भाग दे दिया, मान के चलो मैंने q बार चला गया, रिमाइंडर आ गया मेरा 4। कोई दिक्कत, यानी कि मेरी वो संख्या क्या क्या आ गई, x तो मेरी आ गई y z प्लस 3 और p मेरा क्या आ गया y क्यू प्लस 4। आपको कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई इशू, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अभी तक जो मैं कर रहा हूँ, मैंने दोनों की समीकरण बना ली बस, अभी तक मैंने वेरिएबल ले लिया, मेरे को जो मर्जी थी मैंने वो लिया, जो मेरे को जरूरत थी बेसिक के लिए तो मैं वही करूंगा, ठीक है। आ जाइए, अब आगे क्या बोला गया है कि दोनों संख्याओं के योग को, यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़ने पर वाई जेड प्लस क्यू प्लस 7 आ रहा है, हाँ या ना बोलो, यही बन रहा है। और अगर मैं इसको वाई से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल आपका 2 आना चाहिए, तो मैंने मान लिया एस बार चला गया भाग। तो अब देखना तरीका दिखाता हूँ, अगर आप y से इसको डिवाइड करोगे, है ना, y से अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा पूरा जाएगा ही, लेकिन यहाँ कितना आ जाएगा 7/y प्लस z प्लस क्यू बराबर s। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ और समझाने का तरीका लिखता हूँ, समझाने वाला तरीका लिखता हूँ, फिर इसका ट्रिक बताऊंगा डायरेक्टली, जो बहुत सारे बच्चों को पता है, और आया कैसे ये बताऊंगा। मैंने ये s माना है आपका, ठीक है, ये मैंने s माना है, ध्यान रखना है ना, क्योंकि मैंने मान लिया s बार चला गया, y z प्लस क्यू प्लस 7, यानी कि एक संख्या थी, इसी को तो मैंने डिवाइड किया, जो कि y s प्लस 2 के बराबर आएगा। एस मैंने मान लिया ना राज, जैसे मैंने यहाँ जेड माना भागफल, जैसे मैंने यहाँ क्यू माना, ऐसे मैं इससे भी तो भागफल मानूंगा ना कुछ, मानूंगा नहीं मानूंगा, बोलो मानूंगा ना। मेरे प्यारे सभी भाइयों, आपसे मैं ये कह दूं कि अगर मैं इसमें से ये घटाता हूँ वाई जेड प्लस क्यू माइनस वाई एस बराबर, अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास कितना आ गया, या फिर मैं इधर ले जाता हूँ, ये मेरे पास 5 आ गया, क्योंकि ये बड़ी संख्या है ना, तो मैं ऐसे कर देता हूँ 7 माइनस 2 5 वाई एस माइनस वाई जेड प्लस क्यू। आपको समझ में आया कि हम डायरेक्टली ये देख पा रहे हैं कि जो भाज्य होगा आपका, जो आपने y माना है, वो 5 के मल्टीपल में ही होगा, 5 ही होगा, तभी वो पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल ही नहीं है। y प्लस 2y होगा। कुमार श्रीकांत फिर पागल हो गए सब आप, भाई यहाँ y प्लस 2y क्यों आएगा, भाई बताना मेरे को कुमार, यहाँ 2y क्यों आएगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहा हूँ मैं, वो तो रिमाइंडर अलग होता है ना भाई, रिमाइंडर में तो केवल हम इसमें गुणा करते हैं। जब यहाँ चीज समझ में आ गई, जब मैंने यहाँ एक इक्वेशन लिखी है आपके लिए, तो आप यहाँ भी कहोगे कि सर यहाँ 3y कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई रिमाइंडर अलग होता है भाई, दिमाग में रखो इन चीजों को, ओनली 5 ही आंसर होगा, इसका बेसिक है। अब देखो ट्रिक कैसे बनता है, देखो स्टूडेंट ट्रिक कैसे बनाते हैं, ट्रिक कैसे बनती है, 3 + 4 -2, यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो 5 आ गया। ये मैंने आपको पूरा खोल के दिखाया है कि क्या प्रोसीजर होता है, इसी वजह से मतलब आने वाले समय में अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, चाहे मैंने इसमें 15 मिनट वेस्ट किए हो, वो वेस्ट नहीं है, आज आपके सामने इसका डिटेल सॉल्यूशन है कि क्यों होता है ऐसा। सर p बराबर x + 1 भी तो ले सकते हैं, वेरिएबल कम हो जाएंगे, लेकिन मुझे वेरिएबल कम करने नहीं थे ना, मैं तो एरर नहीं दिखाना चाह रहा था। आप मुझसे कहते कि सर आपने अपनी मर्जी से एक क्यों मान लिया, तो मैं क्यों करूं, मैं तो आपको पूरा दिखा के ले चलूंगा ना हर एक चीज, ठीक है, ठीक है भाई, अब समझ में आ गया। श्रीकांत, कुमार श्रीकांत, डाउट क्लियर है क्या भाई, ये बता दो मेरे को, आप तो पढ़ने वाले बच्चे हो, आप ऐसी गलती करोगे तो कैसे चलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट,
इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, याद रहेगा नहीं एग्जाम में कि माइनस, याद नहीं रहेगा तो मैंने तरीका भी बता दिया आपको, आप नंबर भी अज्यूम कर सकते हो, आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, ये बिल्कुल आपको फॉर्मूला के थ्रू करना है, आप करिएगा इसको, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जब एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का, ठीक है ना, अभी बताया था ना उस तरीके से। शेषफल ज्ञात करो कि अब अगर आप इन सभी को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, इन सभी को गुणनफल को 17 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्या तरीका बताया था मैंने, आप डायरेक्टली रिमाइंडर पे काम करिए, 1749 हर किसी का सिंगल सिंगल रिमाइंडर निकाल लीजिए और आप अपने आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो 17 से मैं देखता हूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, निकालो यार, 17 एकम 17, 17 51 यानी कि प्लस का 2, 17 एकम 17 51 माइनस का 2, 17 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85 माइनस का 2 और x प्लस 1, यानी कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो कितना आ रहा है 8 प्लस का बटे 17, यानी कि आंसर आ जाएगा 8। ऐसे करना है, कुछ नहीं है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लो बस, ठीक है। कैसे करोगे दोस्तों इस क्वेश्चन को बताओ, चलो देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैंने तरीका बताया था, अगर परेशानी हो तो मैं बताऊंगा। देखो, अगर 3 की पावर 243 आ गया अपॉन 5 आ गया, अब मेरे को क्या दिख रहा है, क्या मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है कि मैं इसके 1 के पास पहुंच सकूं, नहीं दिख रहा। नहीं नहीं निखिल, आपको किसने बताया कि आप 4 से डिवाइड कर लो, मैंने तो नहीं कहा था ऐसा, मैंने तो कॉन्सेप्ट ये बताया था कि आपको पावर इसके करीब लेके जानी है, ठीक है, आपको +1 -1 बनाना है। तो मेरे दिमाग में एक चक्कर चल रहा है, मैं जानता हूँ 5 के टेबल में 10 आता है या नहीं आता, 5 दूनी 10, तो क्या मैं इसको 9 बना सकता हूँ पावर, बिल्कुल, 3 का स्क्वायर कर लो। अब स्क्वायर के ऊपर आप चाहे कितनी भी पावर चढ़ा दो, कितनी मैक्सिमम पावर लगा सकता हूँ यहाँ पर मैं, बताओ, इसमें 2 का भाग दूंगा तो मैं 121 पावर, अब 121 इंटू 2 242 हो गया, एक पावर क्या करूंगा साइड में लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो काम की नहीं है ना, क्योंकि वो तो इस पे तो इवन मतलब इस पे तो मल्टीप्लिकेशन इतना ही चढ़ सकता है ना 2 की पावर की गुणा में। अब नीचे मुझे 5 का डिवाइड करना है, मैं जानता हूँ यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना आएगा -1 और -1 की पावर अगर और होती है तो ओवरऑल क्या निकल के आता है, -1 ही निकल के आता है, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा -3/5, यानी कि एक रिमाइंडर होगा -3 और एक रिमाइंडर होगा +2, क्योंकि ये नेगेटिव रिमाइंडर है तो दूसरा वाला पॉजिटिव होगा ही होगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा +2। बस, ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स, आपको कोई भी डिफीट नहीं कर पाएगा कभी भी। सर -1 कैसे, अरे मेरे प्यारे भाई दीपक, 9/5, अब आप देखो कि अगर मैं 5 को 9 से 5 से डिवाइड करता हूँ 9 को, तो 5 दूनी 10, 10 से मुझे एक कमी तो आना है, 10 से मुझे एक कमी तो आना है ना, तो आप 5 के मल्टीपल में लेते हो, ठीक है, इसलिए -1 आया, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बताया ही था, इसका आंसर 125 आएगा, तरीका आप जानते हो, अच्छा तरीका बताया था, है ना, 5 की पावर 3 इसको लिख दो और बचा हुआ लिख दो 5 की पावर 497 में। ऐसा मैंने क्यों किया, जिससे कि मैं इसको काट पाऊँ, 125 से मैंने इसको काट दिया, 125 से मैंने इसको कितनी बार काटा भाई बता दीजिए, 4 बार, वेरी गुड, तो बस हो गया काम अपना, अब तो आसान हो गया, है ना, ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर कितना निकल के आया, +1 निकल के आया, लेकिन आप तो कहोगे सर +1 तो होगा नहीं, मैं क्या करूंगा ऐसा कि जो 125 आया, भाई मैंने 125 से काटा भी तो है ऊपर नीचे, तो मुझे 125 दोबारा गुणा भी तो करना पड़ेगा, बस, यानी कि हर चीज का देना पड़ता है हिसाब, तो आपको हिसाब देना पड़ा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन कैसे करोगे, 19 आया यहाँ पे, 19 की पावर ये 2200002 ऐसे लिखा हुआ है अपॉन 23, मेरे प्यारे भाई, अब आप लोग मुझे बताइए, 4 बार 0 है क्या हुआ, अब आप मुझे बताइए कि मैं इतना जानता हूँ कि अगर 19/23 करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, -4 आएगा, यानी कि मैंने एक पावर ले ली तो -4 आया, ठीक है। अगर मैं 2 पावर लेता हूँ तो कितना आएगा, 2 पावर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, बोलो, 2 पावर लेता हूँ 19 का, यानी कि 361 लेता हूँ, तो 361 लेता हूँ तो कितना आ रहा है, 23 से आपने डिवाइड किया, 23 से कम 23 बचेंगे कितने, 13, 131, आपका कितना निकल के आ रहा है, 16 निकल के आ रहा है, 16 निकल के आ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर 19 × 19 जब आपने 16 देखा तो फिर आप क्या करोगे, फिर 64 देख रहे हो आप, भाई मैं ये देख रहा हूँ ना 64 आ गया मान के चलो ऊपर, मैंने ऐसे लिख दिया मान के 19 × 19 अपॉन 23, ये तो करता जाऊंगा, मेरे को तो कितनी भी पावर हो, लेकिन मैं एक चीज हमेशा देख रहा हूँ कि यहाँ -4 आया, यहाँ -4 आया, तो ये तो +16 हो गया, ठीक है। गुणा नहीं करना, शिविर गुणा करना ही नहीं है आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिर मैंने यहाँ -4 दिया तो कितना आया, 64 आया। अगर मैं 64 को -64 को अगर 23 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है, 23 या 69, बोलो 23 या 69, यानी कि 69, यानी कि -5 और +5 आ रहा है, +5 आया, ठीक है, यानी कि मैंने 3 लिए तो +5 आ गया, ठीक है। अगर मैं आगे चला, आगे और चला, तो यहाँ पर मैं -4 करूंगा बटे 23 करूंगा तो कितना आएगा, -3 आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका जो रिपीटेशन है वो हर 4 पावर के बाद करते रहेंगे हम, और हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन होता रहेगा। तो अगर 4 पावर के बाद रिपीटेशन हो रहा है हर रिमाइंडर का, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से कि जो ये अंतिम पावर होगी 2, यही खेल प्ले करेगी,
यानी कि 19 की जो स्क्वायर होगा यही आपका खेल प्ले करेगा, यानी कि आपका जो रिमाइंडर आएगा प्लस का 16 आएगा। बस इतना सा काम करना है, यानी कि बाकी तो सब गया, आपको बस ध्यान देना है पावर 2 पे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको कैसे करेंगे? 68 की पावर अगर 69 है अपॉन 68 है, और अगर मैं इसको 69 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई साहब? यहाँ मैं जानता हूँ यहाँ -1 है तो -1 और पावर है तो -1 ही रहेगा, और यहाँ पर -1 ही आएगा। तो यानी कि यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा आ रहा है वो -2 की अपॉन 69 आ रहा है। तो -2 तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर है और +67 मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर है। क्लियर है? -2 मेरा नेगेटिव रिमाइंडर है, +67 मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर है। नहीं होती है? अच्छा ये बताओ मेरे को, पीछे वाला क्लियर नहीं हुआ? अच्छा 23 का टेबल किसको आता है? 23 × 23 होता है, 23 2 सा कितना होता है? 69 होता है, 46 होता है। 23 3 सा कितना होता है? 69 होता है। 23 4 सा कितना होता है? बोलो 92, ठीक है। 23 5 सा कितना होता है बताना? 115। 23 6 सा 138। 23 7 सा कितना हो जाएगा? 161, है ना। और 23 8 सा कितना हो जाएगा? 184। 23 9 सा 207 और 23 10 230। चलो पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को फिर से दिक्कत है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका और क्या तरीका करवा सकते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने इसका टेबल इसलिए लिखवाया आपके लिए कि आप इसके करीब पहुंच जाए थोड़ा सा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए, है ना। 23 के टेबल में, 23 का टेबल जब मैंने किया, ठीक है, तो 23 11 कितना होता है? तो आप यहाँ देखोगे जब आपने 223 किया तो उसमें 230 किया उसमें पेज और 253 होता है ना, ठीक है। बेटा ये कहाँ, ये है ना, अभी 253 होता है, ठीक है। तो आप ऐसा देखिए कि आपकी कौन सी पावर पे ये 23 के +1 रिमाइंडर दे रहा है। आप, मैं जानता हूँ आप ये सोच रहे होंगे कि सर कहाँ तक निकाले पावर, ये तो बता दो हमें, है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 23 में 19 की पावर आप जब 4 देखेंगे ना तो 4 पे रिपीटेशन हो जाएगा, और ये सारा आपका जो मल्टीपल है ना ये खत्म हो जाएगा, केवल 19 की पावर 2 बचेगा। ये जो +1 -1 वाला रिमाइंडर केस है ना वो सेम चलने वाला है इसमें, सेम टू सेम चलने वाला है। अपना काम आसान बनाने के लिए आप एक बार इसको ट्राई करना, बाकी मैं तो कहीं जाने वाला हूँ नहीं, एक बार ट्राई करना, मैं बताऊंगा फिर। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, कल भी लंबी क्लास लूँगा, आज भी लूँगा, चिंता ना करो। अभी मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, चिंता ना करो। ये नहीं, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, कोई बात नहीं नुपुर, मैं बताऊँगा, ठीक है ना। एक बार आप करिए, ठीक है। ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, चलो मैंने कौन सा बताया, आप एक बार करना फिर मैं बता दूँगा, ठीक। चलो कैसे करेंगे देखो, 7 की पावर 4n + 3, ठीक है, इंटू 6 की पावर n को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो आप मुझे बताइए कि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आप अपनी मर्जी से मान लो ना, आप n को 0 मान लो, 0 क्या मानो, n को 1 मानो, तो कितना हो जाएगा? 7 की पावर 7 इंटू 6 अपॉन 10, नहीं 0 नहीं ले सकते ना, धनात्मक पूर्णांक बोला है ना, 0 नहीं लिया मैंने ना भाई, देख लेना, ठीक है। अब मैं एक देख सकता हूँ कि भाई साहब सर आप दिमाग लगाओ, आप, मैं दिमाग लगाता हूँ। देखो मैंने एक चीज़ लगाई, ठीक है, मैंने एक चीज़ दिमाग लगाई कि 7 और 10 में कुछ दिक्कत है क्या आपको, है ना, ठीक है। अच्छा क्या हुआ, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है, व्हाट इज द रिमाइंडर पूछा है ना, क्या दिक्कत होगी बताओ। कोई इशू नहीं है मेरे लिए, है ना, आपको मैं बताता हूँ चीज़ें। देखो यार चीज़ों को देखो, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको 2 से काट लूँ, 2 3 6 और 2 5 10, ठीक है, मैंने ऐसा कर लिया आपके लिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे सामने ये चीज़ हो गई सर, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 3 आ गया, अब यहाँ पर मैं रिमाइंडर देखता हूँ तो प्लस का 2 आ रहा है, प्लस का 2 की पावर 7। देखो कितनी प्यारी चीज़ बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को समझो, एक एक चीज़ को। भाई अगर मैं 5 से इसको काटूंगा, और एक बात ध्यान रखना, हिसाब चुकता करना है, जो मैंने 2 से काटा है ना वो 2 मुझे लास्ट में गुणा भी करना पड़ेगा, तो आराम से सब्र करते रहना, चीज़ों को समझो कि हम और क्या आसान बना सकते हैं। मैंने इसको ऐसे क्यों किया, अब मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ ना, इसमें 2 की पावर 2 में इसको मैं 3 तक ले जाऊँ और यहाँ पर 6 पटक दूँ अपॉन 5, क्योंकि 3 में 2 का गुणा कर दूंगा ना, 6 7 पावर है मेरे पास, 2 की पावर 7 है ना मेरे पास। तो मेरे प्यारे भाइयों यहाँ से -1 आएगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से कि यहाँ से निकल रहा है मेरा -6/5, जो कि मेरा रिमाइंडर निकलेगा -1, हाँ या ना, बोलो भाई। यहाँ से जो रिमाइंडर निकला है -1 निकला है, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर कितना निकलेगा, +4, और जो हिसाब चुकता करना था वो यहाँ पे चुकता कर दीजिए, 2 का गुणा करके 8 आपका आंसर आ जाए। तो यहाँ पर हर एक चीज़ को आप फॉलो करते रहेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत को क्वेश्चन नहीं कर सकती। सर n बराबर 1 रख लो ना सर, अरे n बराबर 1 ही तो रखा है रवि, रवि भाई कहाँ से आए हो, मैंने रखा 1 ही है, अब देखते ही नहीं हो।
ये n बराबर 1 ही तो रखा है मैंने। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? मैं देखो एक छूट दे देता हूँ, आप कभी भी रिमाइंडर के क्वेश्चन में किसी भी रिमाइंडर से काम चला सकते हो, किसी भी रिमाइंडर से। सर 4 कैसे आया? 4 मैंने बनाया ना, आप जैसे मैंने 7 था, अब मैं 7 को रिप्लेस कर सकता हूँ, किस में रिप्लेस कर सकता हूँ? रिमाइंडर में। बस 5 का मैंने डिवाइड किया 7 में, तो रिमाइंडर 2 आया ना, तो आपके पास छूट है, आप 7 को रिप्लेस कर सकते हो 2 में, क्योंकि रिमाइंडर ही लेना है मुझे। सर एन की जगह कुछ और रख कर देखें, हाँ बिल्कुल रख कर देखो, लेंदी हो जाएगा, लेकिन रख के देखो, रख के दिखाऊं, रख के दिखाऊं। चलिए 6 कैसे आया सर? 2 की पावर 2 कैसे? जब 2 की पावर 7 था ना, 2 की पावर 7 था ना, तो मैंने देखा नीचे 5 है, तो मेरा टारगेट क्या रहता है? मेरा टारगेट ये रहता है कि -1 और +1 बनाऊं मैं। मेरा टारगेट यही तो रहता है कि यार -1 और +1 बन जाए, तो मैंने दिमाग लगाया कि यार 4 बनाना पड़ेगा। 4 के लिए मैंने 2 की पावर, अब एक जो सिंगल पावर थी मैंने इसको दे दी वो, यानी कि 3 × 2 6 हो गया, क्योंकि 3 तो मेरे पास था ना, इसी वजह से। सर 4 नहीं समझ आ रहा, कहाँ है 4? तो अब हम जब देखो यहाँ से तो माइनस निकलेगा ना, क्योंकि और पावर है, और माइनस रिमाइंडर निकलेगा, तो -6 यहाँ पे आ गया, तो -1 आपका नेगेटिव रिमाइंडर होगा, +1 पॉजिटिव कितना होगा? नीचे वाले में से घटा देते हैं। ठीक है, क्लियर? कर सकते हो, यूं उड़ा दो इसको, यूं उड़ा दो, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैंने क्लास में करवाया हुआ है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब जो क्लास में नहीं आया उनका तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, है ना, ये भी आप कर सकते हो, आसान है। ठीक है, 7 की जगह 2 कैसे आया? नितिन यू कैन रिप्लेस, नितिन यू कैन रिप्लेस 7 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आया? +2 आया ना। तो अभी 7 को जाने दो, गोली मार दो 7 को। अब 2 के ऊपर डील करो, मैंने यहाँ पर 7 को 2 में रिप्लेस कर दिया, और पावर वही रखो, लेकिन 7 +2 में रिप्लेस कर दो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वही तरीका नहीं है। ठीक है, ठीक है। गोपाल कह रहे हैं कि सर आप यहाँ पर, गोपाल का देखो सजेशन सुनो, गोपाल पाटीदार कह रहे हैं कि सर आप यहाँ पर 15 दिन का सेशन लेके आओ, जिसमें आप बड़े बड़े सेशन लेके पूरा वो खत्म। आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक क्लास तो नहीं लेता, मुझे बहुत सारी क्लास लेनी पड़ती है। दूसरी बात, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तीसरी बात, बाकी जो भी कोर्स चल रहे होंगे, तो फिर क्या उनको नहीं लोगे आप? क्योंकि अगर मैं एक दिन में एक चैप्टर पढ़ाने की बात करूँ ना, तो कम से कम नहीं तो कम से कम मेरे को 8 से 9 घंटे चाहिए। और फिर मतलब ये जो गोपाल का सजेशन है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मैं कब करने वाला हूँ पता है? जब आपके 15 डेज आपके एग्जाम में बचे होंगे ना, 15 दिन आपके एग्जाम में बचे होंगे, तो क्रैश कोर्स लेके आऊँगा आपके लिए। तो उस क्रैश कोर्स में सारे बेसिक PYQ के अच्छे क्वेश्चन, डाउट्स, तो ये सब चीज़ें करूँगा। तो ये सब प्लानिंग कर रखी है यार, मैं तो डेट का इंतजार कर रहा हूँ, तुम भी डेट का इंतजार कर रहे हो, लेकिन अब मैं क्या करूँ? डेट आएगी तभी तो ये सब चीज़ लाऊंगा, अभी पढ़ा दूँ, डेट नहीं आई फिर सब खत्म हो जाएगा। मैराथन में देखो ऐसे काम कभी मतलब लोग पता है बहुत एक्साइटेड होते हैं, मैराथन लगा दो सर। वो मैराथन में जो बोलता है ना, वो कभी खुद तो आता नहीं है, बस मैराथन लगा दो, कुछ होता नहीं है मैराथन से आज तक ही नहीं हुआ। कितनी मैराथन लगी? ठीक है, ये नहीं हुआ क्या? अरे कहाँ जा रहे हो? अभी तो पढ़ाऊंगा। नहीं हुआ ये? देखो ये 21 की क्यूब है, ये 22 का क्यूब है, ये 23 का क्यूब है, ये 24 का क्यूब है, और अगर मैं इसको 90 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, है ना? अब नहीं, अभी तो यार मुझे क्यूब रूट भी पढ़ाना है आपको। एडवांस की वीडियो कहाँ मिलेगी सर जी? यार वो तो उनके पास है जो सब्सक्रिप्शन लेके बैठे, क्योंकि मैंने एडवांस बहुत अच्छे से पढ़ाया था, क्योंकि उस टाइम आराम से पढ़ाता था मैं। सर्वेश के पास है, और इनके इसके पास है, क्या कहते हैं, नीलांजना के पास है। ठीक है, अब जैसा कि हम इसको देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसा कि हम इसको देख पा रहे हैं, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि अगर मैं इसको लिखता हूँ, तो अभी कुछ पहले बताया था ना मैंने आपको कि ऑड पावर, कुछ याद आ रहा है? ऑड पावर इवन पावर किसके बराबर होगा, याद आ रहा है? 24, 23, 22, 21, 0, 90, यानी कि पूरा डिविजिबल है। ठीक है, चलिए ये भी आप कर सकते हो, करके देखना, कोई दिक्कत है तो फिर मैं बताऊँगा। हाँ, अब देखो यहाँ पर परेशानी नहीं करनी है आपको। अरे भाई मैं जानता हूँ कि अगर 9 आ गया, 135 आ गया, कितनी भी बार आ जाए हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, है ना? कितनी भी बार आ जाए हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर इसके मतलब ये है कि 129 यहाँ पर 130 में आ रहा है ना, बात समझ में आ रही है? -1 + 1 की तरफ भागो, -1 + 1 की तरफ भागो, -1 + 1 की तरफ भागो, यानी कि -1 130 आता है ना, बस काम खत्म। अब और पावर है ना, ये जो ऊपर पावर लगी हुई है और ही तो है, और है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 12 आएगा, क्योंकि माइनस आएगा, नीचे 13 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सब कर लेना है ना। ये देखो वही क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो ना। 100 अंकों तक कल बताए थे, चिल्ला चिल्ला के वो माथा पच्ची करवाई तुम लोगों ने, है ना? चलिए अब चलते हैं, क्यूब रूट पढ़ाता हूँ। सारे क्वेश्चन करवा दिए अच्छे से, खुशी खुशी सारी चीज़ सीख ली। क्यूब रूट अब चालू करते हैं, क्यूब रूट पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, नहीं कल वाल कुछ नहीं, अभी पढ़ाऊंगा क्यूब और क्यूब रूट, यानी कि घन और घनमूल। तुम मुझको अंडर एस्टिमेट कर देते हो सर बोल तो देते हैं, लेकिन लेंगे ही नहीं क्लास, है ना? ठीक है, कौन किसकी क्लास है भाई नीरज, बताओ मुझे किसकी क्लास? कोई क्लास नहीं है तो ऐसे बोलते हो बस।
क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं देखो क्यूब रूट बहुत आसान चीज़ है, बहुत ही आसान, मतलब कहूँ तो बेहद आसान। लेकिन क्यूब की आप जानते हो कि अगर आप इसका रूट क्यूब निकालना चाहते हो, स्क्वायर अपनी जगह होता है, रूट क्यूब अपनी जगह होता है, तो तीन में से कोई एक चीज़ निकालना है, यानी कि आपके पास ऐसे तीन फैक्टर होने चाहिए कि इसमें से कोई एक चीज़ निकल जाए, यानी कि दो निकल जाए, तीन में से जोड़ा निकलेगा। यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास 8 है 8 है 8 है, तो मैं इतना जानता हूं कि भाई यहां से मेरा 8 निकलेगा, क्योंकि अगर मैं रूट क्यूब निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो आगे मैं अगर बात करता हूं आपसे कि अगर मैं रूट क्यूब निकाल रहा हूं, जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया कि मैंने आपसे बोल दिया 12, अब मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या कि 12 में मैं ऐसा क्या गुणा करूं कि ये क्यूब बन जाए, पूछ सकता हूं ना। कैसे करूंगा सर? सर 12 के टुकड़े कर लो आप पहले, यानी कि आपने देखा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि क्यूब बन जाए। एक तो 2 चाहिए, जिसमें से मैं इसमें से 1 2 निकाल लूंगा, और 2 3 चाहिए, 3 जिससे कि 3 के जोड़े में से मुझे 1 निकालना है, यानी कि मुझे 9 दूनी 18 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि मेरा काम आसान होगा। 18 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो क्यूब बनेगा। तो क्या मेरा जो कॉमन सेंस है वो समझ पा रहे हो? यानी कि आपसे कभी कुछ पूछा जाए, अगर मैं इसमें बोलता आपसे कि भैया ये बताओ कि इसमें क्या 12 में मैं क्या डिवाइड करूं कि ये क्यूब रूट बन जाए, बोलो 12 में क्या डिवाइड करूं क्यूब रूट बन जाए, तो आपको आंसर देना पड़ता है सर 12 का 12 ही कर दो। निरंजन दास तुम लड़की हो? अरे निरंजन भाई क्या लिख रहे हो कि मैं सर डाउट नहीं पूछूंगी, सर आप गुस्सा हो जाते हो, ऐसी क्या बात आ गई इसमें? तुम शौक पे शौक दे रहे हो तुम यार। ऐसे देखो नाम सही रख के आया करो, एक तो कभी कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, फिर दिक्कत होती है, फिर मैं मुझे पता नहीं चलता कि मेल है या फीमेल है, तो मैं उस तरीके से बात करूं अदब से। चलो कोई बात नहीं, वो मुझे लगता है वहाँ पे लैंग्वेज दिक्कत होगा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप तो पढ़ाई पे ध्यान दो, छोड़ो छोड़ो बाकी सारी चीज़ें। अच्छा ये बताओ, अगर मैं क्यूब रूट की बात करता हूँ तो आपको क्या डायरेक्टली क्यूब रूट निकालना आता है? डायरेक्टली क्यूब रूट निकालना आता है क्या? सर बॉय से ठीक से बात नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबसे ठीक से बात करता हूँ, है ना। टाइपिंग मिस्टेक मतलब तुम्हारे सजेशन में वही बताता है क्या? फेक आईडी बना रखी होंगी तो तुमने बहुत सारी, है ना, तभी वो लिखा जाता है। चलो क्यूब रूट की बात करते हैं, ठीक है। आप जानते हो भैया कि अगर आपके मान के चलिए मैं कह देता हूँ कि क्वेश्चन का अगर यूनिट डिजिट की अगर बात करूँ, अब तो मुझे क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट पता होना पड़ेगा ना। तो एक का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। अब यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है कि ये हमारे क्या होंगे? क्वेश्चन के यूनिट डिजिट होंगे। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट मैंने मान लिया कि 1 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? वो भी 1 ही होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 8 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। देख रहे हो? क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 7 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा? 3 होगा। 4 है तो सेम ही रहेगा। 5 है तो 5 ही रहेगा। 6 है तो 6 ही रहेगा। 7 है मतलब 3 है तो 7 हो जाएगा, यानी कि 7 3 आपस में रिप्लेस होते रहते हैं। और इसी तरीके से अगर 2 है तो 8 हो जाएगा, और अगर 9 है तो 9 ही रहेगा। तो आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो 7 और 8 और 7 और 3 और 2 बात एक है, ठीक है, ठीक है ना। अब 4 5 6 तो सेम ही है। 4 5 6 9 और 1 ये सारे एक जैसे रहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जब हम निकालते हैं तो 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 59319, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो आप क्या करोगे? देखो तरीका है, आपको परफेक्ट क्यूब पूछेगा तो ही आप निकाल सकते हो। ध्यान रखना, ये कोई हमेशा हर किसी के लिए नहीं है कि कोई भी संख्या लिख दिया आप आंसर दे दोगे। ये केवल परफेक्ट के लिए है, परफेक्ट क्यूब रूट, है ना। तो 3 का पेयर बनाया, 9 कब आता है? 9 पे आता है। अब ये देखो 59 किस किस के क्यूब के बीच में है? जैसा कि आप जानते हैं 59 किस किस के क्यूब के बीच में होता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि सब 3 और 4 के बीच में होता है, तो हमें पहले वाला लेना है, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39। तो ये 39 का क्यूब है। क्लियर हो गया? तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ 658503, ये बताइए कि इसका क्यूब रूट है। तो 3 3 के पेयर बनाओ, 3 3 के पेयर बना दिया। 3 के साथ कब आता है? 3 का अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट ये है तो आंसर का 7 होगा। तो 658 किस किस के क्यूब के बीच में है? 658 तो मैं जानता हूँ सर, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, यानी कि 8 और 9 के बीच में 87 आंसर आ। तो आप इस तरीके से परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हो, बस केवल परफेक्ट क्यूब रूट, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है, परफेक्ट लिखा है तो ही आगे लगाना, नहीं तो दिमाग मत लगाना ज़्यादा,
ठीक है, और कोई इसका तरीका नहीं होता। सर 8 क्यों 9 क्यों नहीं? उत्कर्ष अगर 9 ले लोगे तो बाहर चली जाएगी संख्या। अगर मान के चलो आप अपना दिमाग लगा रहे हो, आप कह रहे हो सर 97 ले लो, तो 97 लूंगा तो इससे तो दूर दूर तक चला जाएगा, क्योंकि 97 अगर आ गया तो इसके अंदर 729 मतलब 72,000 के पार, तो यहाँ पर तो 658 ही है, हमेशा पहले वाला लिया जाता है जिससे कि 87 मिल जाता है। ठीक है, मतलब 10 तक याद रखना होगा नहीं, क्यूब आपको कहाँ तक याद रखना है? 1 से लेकर 30 तक मुंह पे रटे हुए होने चाहिए। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, तो तीनों के लिए मैं कहूंगा कि आपको 1 से 30 तक क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा 11, 24, 864। मुझे आप लोग बताइएगा, सभी स्टूडेंट मुझे बताएं कि यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर मेरा 3 का पेयर है ना, यहाँ पर मेरा 3 का पेयर है, यहाँ पर ये 4 का पेयर चलेगा। ठीक है, तो अब ये 4 होता है तो 4 ही आता है। अब मुझे बताओ कि ये 1124 किस किस के बीच में है? 10 और 11 के बीच में, यानी कि 10 ही लेना पड़ेगा, यानी कि 104। नॉन परफेक्ट का क्यूब कैसे निकालें? तुक्का, सिर्फ तुक्के से निकाल सकते हो। तुक्का कैसे लगाएंगे? अगर आपको 1 से 30 तक क्यूब याद है ना, तो आप अंदाज लगा सकते हो, अंदाज सिर्फ। ठीक है, तभी निकलेगा, एक्चुअल बताऊँ तो। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई बनाई नहीं अभी तक कोई फॉर्मूला। नहीं, ऐसा कुछ पूछता नहीं है आपके में नहीं पूछेगा, चिंता मत करो, आप परेशान मत हो। पूछता भी तो छोटा पूछता है, पूछेगा भी नहीं। वैसे 6 डिजिट का कैसे निकालूं? ये निकाला तो है, आपने 6 डिजिट का निकाला है, ये तो 7 डिजिट हो गया उल्टा। ये 7 डिजिट का ही तो है, ये तो 7 डिजिट हो गया, 6 की बात कर रहा हूँ। कैसे पता लगेगा परफेक्ट है कि नहीं? आपको पेपर में जो आएगा वो परफेक्ट ही आएगा, नॉन परफेक्ट आपको दे ही नहीं सकता, क्योंकि आपके सिलेबस में सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे मैं बता रहा हूँ क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्यूब कैसे निकालेंगे? इसको घन कहते हैं, घन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 12 का आपको क्यूब निकालना है, तो क्यूब का एक तरीका बताता हूँ। एक पकड़ लो, 2 पकड़ लो, 1 का क्यूब कर दिया, 2 का क्यूब कर दिया। ठीक है, फिर क्या करोगे? 1 का स्क्वायर कर दो, 2 की पावर 1 कर दो, 1 लिख दो, 2 की पावर 2 कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से गुणा कर दो। 1 कितना आया? 6 और क्या कहते हैं 12 और 8, तो 8 आया, 2 आया, 1 हासिल चला गया, 1728 बन गया। नहीं समझ में आया होगा, बहुत ही नहीं आता है, तो वैसे कोई आश्चर्य वाली बात तो है नहीं, आता ही नहीं एक बार तो। ठीक है, दूसरा बताता हूँ। मान के चलो मैंने आपसे बोला कि भाई 19 का क्यूब निकालो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 का क्यूब कर देंगे, 9 का क्यूब कर देंगे। 9 का क्यूब आप जानते हो 729 होता है। ठीक है, 1 का क्यूब कर देंगे, 9 का क्यूब कर देंगे, इसकी पावर क्यूब है ना, तो इसका एक पावर कम कर देंगे, और 19 का एक पावर रख देंगे। अरे यार क्या कर दिया मैंने? 9 I'm so sorry, है ना, 9 आएगा। एक का क्यूब करेंगे, इसकी पावर 1 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर करेंगे और 1 की पावर 1 रखेंगे, इसको भी 3 से गुणा कर देंगे, इसको भी 3 से गुणा कर देंगे। यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 9 तिया 27, 81 तिया कितना हो जाएगा? 243, 729। कैसे करेंगे आप सॉल्व इसको? 9 को यहाँ लिया पहले, 72 को आगे ऐड कर दिया, 72 अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 को यहाँ लिया, बाकी कितना आया? बाकी 31 को यहाँ पर ऐड कर दो, तो यहाँ पे 8 ले लो, बाकी 5 यहाँ ऐड कर दो, यानी कि 6859। सर बैंक पीओ में तो आएगा ना? बैंक पीओ में तो आता है भाई, है ना, तो आप अप्रोक्सीमेशन से करके आना। सर पागल हो जग रहा, पागल हो जाऊंगा। ओके, नहीं पागल नहीं होने देंगे ऐसे कैसे। ठीक है, चलो, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इतने में आपके पूछता नहीं है, पहली बात तो बता दूं आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये कुल मिलाकर क्या है? अगर आपकी कोई भी संख्या a और b का क्यूब है, तो आपको क्या करना होता है? एक क्यूब इधर की तरफ करना होता है, इस दूसरे वाले डिजिट का क्यूब इधर की तरफ करना होता है, a स्क्वायर करना होता है, इसकी पावर 1 रिड्यूस करोगे तो b 1 लगा दो, और a 1 कर दो, b स्क्वायर। बस ये आप 4 स्टेप दिमाग में रखो, और इसको 3 से गुणा करना है, इसको भी 3 से गुणा करना है। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। क्वेश्चन मेरा पहला करके बताओ फटाफट, जल्दी से क्वेश्चन करो, जल्दी से क्वेश्चन करो, फिर हम चलते हैं। अरे कुछ हार्ड वार्ड नहीं है। तो निम्न में से कौन सा पूर्ण घन है? तो आप पूर्ण घन को आप समझते हैं, अगर आप जानते होंगे तो 1728 का आंसर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पूर्ण घन नहीं है? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई हम जानते हैं सर ये 13 का होता है, ये 8 का होता है, ये 7 का होता है, ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि पूर्ण घन है, तो आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखनी है जो कि पूर्ण घन है। आपके सब लोग जानते हो भाई, देखो अगर मैं 20 तक रहता हूँ तो 20 का क्यूब कितना होता है? 8000 होता है ना। अगर मैं 21 पे आता हूँ तो 21 का क्यूब कितना होता है? 9261। अगर मैं 22 पे आता हूँ, जैसे ही मैं 22 पे आया मेरा क्यूब निकल गया 10,648, तो 5 अंकों का हो गया, यानी कि सबसे बड़ी 4 अंकों की क्यूब क्या हो जाएगा? 9261, यानी कि 21 का क्यूब। तो मैं इसलिए कह रहा था 30 तक क्या कर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अब इतना भी नहीं पता होगा तो कैसे करके आओगे, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर बनता है।
ठीक है। नेक्स्ट चलो निकालो। अब देखो पर ऐसे आएगा, ये क्वेश्चन आपके रेलवे में आया हुआ है। तो हम जानते हैं 3 का जोड़ा बनाया, 3 का जोड़ा बनाया, एक के लिए एक आता है, 132 किस किस के बीच में, 125 और 216 के बीच में, तो 5 वाला लेना है, 5 और 6 के बीच में, तो 5 वाला लेना है, क्या बनाया। ठीक है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 2 4 5 6 छोड़कर पॉइंट है, तो क्यूब रूट लगा हुआ है, कितनी छोड़कर निकलेगा, 6 छोड़कर पॉइंट है, क्यूब रूट लगा हुआ है, कितना छोड़कर निकलेगा, 2 निकलेगा। 3 3 खा जाता है, यानी कि 2 निकलेगा, और ये 40 96 किसका क्यूब होता है भाई, 16, यानी कि कितना निकलेगा, पॉइंट 16, और पॉइंट 16 का आपको रूट निकालना है, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट 4, यानी कि आपका आंसर आएगा पॉइंट 4। पॉइंट 04 मत दे देना, एक एक चीज बारीक है इसमें, ध्यान रखना, गलती कर दोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है ना, अब समझ में आ गया। जो क्यूब होता है ना वो 3 3 के पेयर में निकालता है, 3 में से एक, यानी कि 6 छोड़कर पॉइंट है, तो 2 ही पॉइंट निकलेंगे। ठीक है, एक तो ये क्यूब रूट है, एक रूट है। तो बाकी के क्वेश्चन आप करना, इनको मैं कल सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, वरना फिर आप कल से फिर क्लास में नहीं आओगे, है ना। तो ये बाकी के क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, आप करके देखना, हो जाने चाहिए, नहीं होते तो मैं बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और यही मैंने सिखाना है। ठीक है।